वास्ता पड़ा। अनवर बंगाली मेरी नज़र के सामने का बच्चा है, मेरे सामने इसने केएमसी ज्वाइन की है। ऐसा कोई हमारे सामने तो कोई भी इसने ऐसा नहीं की। ये एरिया के हवाले से भी मजम्मत करता हूँ। मैं ऑल ताजर सिंध इताद का जीएस भी हूँ, तो मैं पूरे सिंध की तरफ से भी इनकी मजम्मत करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जो भी इल्ज़ाम तराशी लगाई है, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। आपसे केएमसी डीएमसी या पुलिस किसी के नाम पे कोई भत्ता वगैरह जाता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी तक तो कोई ऐसी मालूमात नहीं है। और दूसरी बात ये कोई अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K92 न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट सैयद अब्दुल कदीर शाह। अच्छा, 2 दिन से नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर केएमसी और डीएमसी के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो लाखों रुपया प्लास्टिक मार्केट से भत्ता वसूल करते हैं। तो आज हमने सोचा कि प्लास्टिक मार्केट के अतराफ़ के दुकानदार, सदर और कुछ पथारे वाले हैं, उनको जमा करके इस चीज़ की बारे में सच्चाई मालूम की जाए कि आया इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई केएमसी डीएमसी यहाँ से लाखों रुपया रोज़ का भत्ता वसूल कर रही है? अगर ये केएमसी डीएमसी लाखों रुपये रोज़ का ये भत्ता यहाँ से वसूल कर रही है, तो इससे तो गवर्नमेंट को नुकसान है। तो मालूमात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ प्लास्टिक मार्केट के सदर मकसूद फराज साहब भी मौजूद हैं, कुछ ठिया वाले मौजूद हैं, कुछ दुकानदार आज़ाद मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकसूद फराज भाई, 2 दिन से ये बहुत ज़्यादा एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि अपना प्लास्टिक मार्केट के दुकानदारों से और अतराफ़ से लाखों रुपए रोज़ केएमसी डीएमसी के नाम पे भत्ता वसूल किया जाता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, और ख़ास तौर पे K92 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हक़ाइक़ जो है वो बर वक्त लोगों तक पहुँचाते हैं। बात यह है कि सच्चाई और झूठ का आपको अंदाज़ा जब होगा जब लोगों के व्यूज़ आपको मिलेंगे। एक साहब कोई भी खड़े होके किसी भी जगह पे ये कह दे कि यार फ़लाँ शख्स ने ऐसा किया है, फ़लाँ शख्स ने ऐसा किया, इसमें सच्चाई नहीं होती। सच्चाई होती है ग्राउंड के ऊपर, ग्रॉस लेवल पे ये है कि मैं सारा दिन यहाँ बैठा होता हूँ, यहाँ पर मुझे ज़ीरो कंप्लेन है। मुझे किसी भी तरह की कोई कंप्लेन केएमसी, डीएमसी की नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक टाइम हो गया जब से माशाल्लाह इनका नया सेटअप आया है यहाँ पर, और उसने जिस तरह से यहाँ काम करा, हमारे एक फ़ोन के ऊपर ही यहाँ पर आते हैं। कोई किसी किस्म की डिमांड नहीं होती है कि यार हमें कोई एक चाय का कप पिला दो या हमें 500 हज़ार रुपये दे दो। तो देखो बात ये है कि जिसके साथ जिसने भी ये अपना सोशल मीडिया पे अफ़वाह, मैं तो अफ़वाह कहूँगा इसको या इल्ज़ाम कहूँगा, तो जिसने भी ये किया ना, तो उसका कोई ना कोई मकासद होगा। उसका मकसद क्या होगा? या तो वो ठियो को ऑन करता होगा, ठीक है? तो उसकी बीड वगैरह उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, या उसने नाजायज़ तजावुज़ात पर अपना कब्ज़ा किया हुआ होगा। तो उसको ज़ाहिर है केएमसी डीएमसी ऑन नहीं करती। केएमसी डीएमसी जब भी यहाँ पर आती है तो वो ज़ाहिर है वो सब भागते हैं, और भागने के बाद उनका सामान भी टूटता है और उनके साथ मसले मसाइल भी होते हैं। तो उसका रिएक्शन मैं कह सकता हूँ। बाकी इन बातों का कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है कि केएमसी यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों या हज़ारों या सैकड़ों की बुनियाद पे यहाँ से कोई पैसे वसूली कर रही है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि इन तमाम बातों में कोई हक़ाइक़ नहीं है। बाकी मेरे यहाँ प्लास्टिक मार्केट के दुकानदार भी मौजूद हैं, अतराफ़ में जो ठिया लगाते हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो बाकी इनसे व्यूज़ आप जान लें, ये भी आपको हकीकत बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम ज़रा? सैयद मुज़म्मिल अली। आपके यहाँ पे शॉप है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप नंबर 14। शॉप नंबर किस चीज़ की शॉप? मेरी बर्तनों की, प्लास्टिक के बर्तनों की। आपसे केएमसी डीएमसी या पुलिस किसी के नाम पे कोई भत्ता वगैरह जाता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी तक तो कोई ऐसी मालूमात नहीं है। और दूसरी बात ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई भी नहीं आया हमारे पास कोई पैसे माँगने के लिए या कोई भत्ता माँगने के लिए या कोई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी तो ये कहानी जो 2 दिन से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, क्या है? से बिल्कुल सरासर झूठ है और अगवाई है, और किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। माशाल्लाह वेरी नाइस मकसूद भाई इस चीज़ को बहुत तरीके से हैंडल करते हैं और जानते हैं इस चीज़ को क्या करना है, कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर, ठीक है। आप क्या कहेंगे? झूठ है सब जी, इल्ज़ाम है। जी, आप क्या कहेंगे? ये सब बोलने वाले की बातें हैं सर, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। जो असल है वो अकायद आपके सामने, ये सब जो लोग बैठे हुए बिल्कुल सरासर झूठ है, कोई भी नहीं, झूठ है, सब झूठ है। हाँ सही कह रहे हैं भाई, जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं लेता है यहाँ से, ना कोई भत्ता लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, आप क्या करते हैं? मेरा ठिया लगा हुआ है इधर, मैं ठिया लगाता हूँ इस मार्केट में। मैं इधर 36 साल से हूँ और 15 साल से मैंने ठिया डाला हुआ है। बाकी मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसी मालूमात नहीं। केएमसी डीएमसी या पुलिस किसी भी हवाले से कोई भत्ताखोरी? बटाखोरी वाला हमारे इधर काम ही नहीं है। प्लास्टिक मार्केट है, मार्केट ही केएमसी की है, इधर बटाखोरी का तो काम ही कोई नहीं है।
अल्लाह ईमानदारी से कमाते हैं, अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं, अपना भी पूरा करते हैं। अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अनवर बंगाली पिस्टल दिखा के लोगों को मार्केट में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। क्या कभी अनवर बंगाली के पास आपने पिस्टल देखी या कभी अनवर बंगाली से आपका वास्ता पड़ा? अनवर बंगाली मेरी नज़र के सामने का बच्चा है, मेरे सामने इसने केमिस्ट्री ज्वाइन की है। ऐसा कोई हमारे सामने तो कोई भी इसने ऐसा नहीं किया है, और ये आते हुए जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा आपको रिपोर्ट है। आप इधर आइए, आगे आ जाइए जी। आप क्या कहते इल्ज़ाम है हैं? आगे आ जाइए। जी सर ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा ना, ये सरासर ज़्यादती है और हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। हम अनवर साहब के साथ, अनवर साहब ने कोई ऐसी कभी आज तक नहीं कभी वैसा किया हमारे साथ, ना कभी हमारे साथ शिकायत की है। हमारे साथ पूरा तामन करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और हम इस बयान की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं ठेले वाले। आप आएंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। आज तक कोई पैसे मांगा नहीं हम लोगों से, ना कुछ लिए, ना कुछ बदमाशी हमको दिखाया। बस यही कह रहा हूँ। जी मकसूद भाई, मैंने दुकानदारों के व्यूज़ भी ले लिए, ठिया वालों के व्यूज़ ले लिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरा किया था यहाँ पर, जिस हंगामी बुनियाद पर दौरा किया था, उसका मकसद भी यही था कि इधर जो कंजस्टेड एक नाजायज़ से जायज़ का ख़ात्मा करने के हवाले से उन लोगों ने एक विज़िट किया था। मैं उसके साथ था, वो सारे मामला थे। उसके बाद ये हुआ था कि यहाँ पर तकरीबन सारे पथारे, ठिये और सारी चीज़ें जो है रिमूव हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का कोई रद्द-ए-अमल हो सकता है। बाकी ये कह देना कि अनवर बंगाली नामी शख्स कोई यहाँ पर पिस्टल दिखा के, और वो दौर ख़त्म हो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह लॉ फोर्सेस एजेंसी और पुलिस ने मिलके यहाँ पिस्टल का तो दौर ही ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर कोई एक जो है पैसा भी जो है ना, वो भत्ते के नाम पे वसूल नहीं कर सकता। एक कहीं से भी जो है ना, आपको किसी भी किस्म की इस तरह की इतलात अब नहीं मौसूल होंगी। ये पहले के दौर में होता था, 2013 से पहले। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, पीसफुल माहौल है। और जिसकी भी ये मतलब बकवास है, मैं तो बकवास कहूँगा, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी इदारे को बदनाम करने के लिए ये काम किया है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मैं ऑल सिटी एरिया के हवाले से भी मज़म्मत करता हूँ। मैं ऑल ताजर सिंध इत्तेहाद का GS भी हूँ, तो मैं पूरे सिंध की तरफ से भी इनकी मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जो भी इल्ज़ाम तराशी लगाई है, इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा से कोई भी ऐसी कोई बात करते हुए इदारों को बदनाम ना कर सके। जी नाज़रीन, तो इस टाइम पे आपने देखा कि हमने आल सिटी सिंध ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मकसूद फराज, मुख्तलिफ़ दुकान वाले और ठिये वालों के व्यूज़ लिए कि अनवर बंगाली नाम का जो ज़िम्मेदार है गवर्नमेंट इदारों का, वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में नहीं शामिल कि उन पे भत्ताखोरी या असला दिखा के भत्ता वसूल किए जाने का इल्ज़ाम हो। तो मैं हुकूमत सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि इस वाक़े की शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी के भी किरदार कशी हो रही है, उसको उसका हक़ मिले और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएँ। मिलते हैं किसी अपनी अगली वीडियो में। K92 से मैं हूँ सैयद अब्दुल कदीर शाह, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।